नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं ना आपके लिए एक सीरीज लेकर के आया हूँ, एक ऐसी सीरीज ना जो मेरी डायरी से है। ठीक, मेरी डायरी। ठीक, मेरी डायरी से इसमें क्या होता है ना, मैंने अपने तैयारी के लिए क्या किया है कि एक डायरी बना रखा है ना। उस डायरी में मैंने क्या किया है कि अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग जगहों से जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ना, उसके कुछ फैक्ट हमने कलेक्ट कर रखे हैं। ठीक है ना। ये जो है ये आपके लिए पीसीएस की जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, स्टेट पीसीएस के, उसमें आपको ये बहुत हेल्प करने वाली है। जान लीजिए, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ना फंसे ना तो कहना, सीधे सीधे क्वेश्चन फंसेंगे भैया डायरेक्ट। चाहे आप पीसीएस के देने जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, जिसमें भी जीएस आता है, वहाँ पर मेरी इस डायरी को आप पढ़ के जाइएगा, इस डायरी की सीरीज़ देख करके जाइएगा। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, समझ लीजिए। सीधे सीधे क्वेश्चन दिखने वाले हैं। ठीक है ना। तो टाइम हम ज़्यादा नहीं लेंगे आपका, और सीधे चलते हैं कि हमारी डायरी में है क्या। तो आज हमारी पहली सीरीज है। ठीक, अगर आपको पसंद आएगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और क्या करेंगे, पसंद आएगा तो हम डेली इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आज हम देखने जा रहे हैं कि हमारी डायरी में पहले क्या लिखा हुआ है। ठीक, देखिए, तो हमारी डायरी में शुरुआत कहाँ से हुई कि प्रमुख भौगोलिक खोजों से, है ना। कुछ ऐसी प्रमुख भौगोलिक खोजें हैं, वहाँ से शुरू हुआ। तो इसमें सबसे पहले एशिया को देख लेंगे। ठीक है ना। तो एशिया में देखिए कि क्या 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 भौगोलिक खोजें हैं। यहाँ देख लीजिए ये कि एशिया की भौगोलिक खोजों में भैया भारत में देखिए, भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने 1498 में। चीन की खोज मार्को पोलो, ये इटली के थे, 1272 में खोजा था। जापान में, जापान के सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये स्पेन के थे, 1440 में इसकी खोज की थी। मंगोलिया की प्रजेवात्स्की, रूस के हैं, ये 1873 में इसकी खोज की थी। अरब कार्स्टन निबूर हैं, ये जर्मनी के हैं, इन्होंने क्या किया था? अरब की खोज की थी। ठीक है ना। अब देखिए अफ्रीका को देख लीजिए। तो अफ्रीका में एक सूडान है, हाइनरिच ने खोजा था, जर्मनी किए थे 1855 में। कांगो नदी, सर हेनरी स्टेनली है, 1877 में। कांगो नदी का मुहाना डीगो काओ जो थे, पुर्तगाल के थे, इन्होंने क्या किया था कि इसकी खोज की थी। कब? 1483 ईस्वी में। उसके बाद नाइजर नदी है, मुंगो पार्क है, स्कॉटलैंड के, 1795 में इसकी खोज किया था। जाम्बेजी नदी, डेविड लिविंग स्टोन है, इसकी खोज इन्होंने स्कॉटलैंड के ही थे, 1851 में इन्होंने किया था। टंगानिका झील, रिचर्ड बर्टन और जॉन स्पेक ने खोजा था। कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के थे, याद रखिएगा। ठीक, आगे देख लीजिए, टंगानिका झील हो गया। सहारा मरुस्थल, डिक्सन डेनलम तथा हुक क्लेपर्टन है, उन्होंने इंग्लैंड के थे, इन्होंने किसका? सहारा मरुस्थल की खोज की थी। ठीक, तो ये इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पे ये देखिए विक्टोरिया प्रपात है भैया, डेविड लिविंग स्टोन ने इसको खोजा था। केप ऑफ गुड होप, बार्टोलोमियो डियाज और थे, इन्होंने खोजा था, पुर्तगाल के। ठीक, नॉर्थ केप ओट्टार ने खोजा था, नॉर्वे के थे ये। ठीक, आगे देखिए उत्तरी अमेरिका आप देख लीजिए। तो उत्तरी अमेरिका का अलास्का है। ठीक, बेरिंग ने इसको खोजा था, ये डेनमार्क थे। वेस्ट इंडीज की खोज कोलंबस ने किया था, याद रखिएगा, जर्मनी के हैं, 1492 में। ग्रीनलैंड की खोज रॉबर्ट पीरी ने किया था, अमेरिका के थे ये, 1892 में। ठीक, लेब्राडोर की खोज एरिक्सन ने किया था, ये नॉर्वे के थे, 1000 ईस्वी में। प्रशांत महासागर की खोज बाल्बोआ ने किया था, ये स्पेन के थे। हडसन खाड़ी, हेनरी हडसन इंग्लैंड के थे, ये इन्होंने इसको खोजा था। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद मिसिसिपी नदी, हर्नेंटो डिसिटो स्पेन के थे ये। सेंट लॉरेंस नदी की खोज किया था जैक्यूस कार्टियर, ये फ्रांस के थे। ठीक, आगे देख लीजिए, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका की खोज ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका में देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील की खोज किया था पेड्रो अल्वारेज, ये पुर्तगाल के थे। पापुआ न्यू गिनी की खोज किया था जॉर्ज डेमनजीज ने किया था, ये कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पे अब ये देखिए, न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने किया था, ये नीदरलैंड के थे। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, याद रखिएगा। अंटार्कटिका की कुछ खोजें देख लेंगे, अंटार्कटिका आर्कटिक की में।
तो अंटार्कटिक की खोज नेथानिल पार्मेल ने किया था, ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पिरे ने, दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन ने किया था नॉर्वे में। गैलेपेगास जो द्वीप है इसका खोज किया था रेबेंडिनेरिया ने, स्पेन ने किया था, स्पेन के थे ये। पश्चिमी द्वीप समूह की खोज को क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था 1492 में। क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही दक्षिणी अमेरिका की भी खोज की थी 1498 में। ठीक, आगे देख लीजिए कि भैया न्यूफाउंडलैंड की खोज जॉन कैवेट ने किया था। हवाई द्वीप की खोज कैप्टन कुक ने किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और एक यहाँ पर एक भी फैक्ट है कि भैया फ्रोजन जो ग्लेशियर है ये कहाँ है, यूएसए में है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब क्या है ना, यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ठीक, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, इनके बारे में देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे, हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ठीक, मैनरहिन रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में। मैगिनार्ड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ठीक, बस ये सब रेखाएं हैं, ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखिए कि 17वीं समांतर रेखा उत्तर दक्षिण वियतनाम के बीच में है। ठीक, 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है। ठीक, 38वीं समांतर रेखा दक्षिण उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में है। 41 और 141वीं जो पश्चिमी देशांतर रेखा है अलास्का और कनाडा के बीच में है। ठीक, आगे देख लीजिएगा। 49वीं समांतर रेखा यूएसए कनाडा के बीच में है। ओडरनिसे रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। सीग फ्राइड रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये कुछ डायरी की चीज़ें हैं, अब इसे बहुत ज़रूरी है, ये सब देख लीजिएगा, एग्जाम में सब फंस जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं भाई यहाँ से। ठीक, चलिए आगे देखिए। डूरंड रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है, सॉरी अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। सर मार्टिमर ड्यूरेंड ने इसे खींचा था। ठीक, 1896 ईस्वी में यह रेखा निर्धारित की गई थी। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में मैकमोहन ने 1914 में इसे खींचा था। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देखिए। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में 14 अगस्त 1947 को ये रेखा खींची गई थी। ठीक, 6 डिग्री एक ग्रेट रेखा है ग्रेट निकोबार सुमात्रा के बीच में। ठीक, कोको चैनल है अंडमान और कोको म्यांमार के बीच में है, याद रखिएगा कोको चैनल। ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखिए कुछ स्थल रुद्ध देश हैं। स्थल रुद्ध देश का मतलब क्या होता है कि जिनकी कोई भी सीमा ना समुद्र से या किसी बड़ी वाटर बॉडी से टच नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, स्थल रुद्ध देश कहते हैं ना। तो अब देखिए ये स्थल रुद्ध देश है और ये कहाँ है ये बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। स्थल रुद्ध देश एक बार देख लेते हैं कौन सा स्थल रुद्ध कहाँ है। तो सबसे पहले देखिए अंडोरा, ये कहाँ है, यूरोप में। ऑस्ट्रिया, ये भी कहाँ है, यूरोप में। भूटान, एशिया में है। बुर्किना फासो, ये अफ्रीका में है। चाड, अफ्रीका में। हंगरी, यूरोप में है। माली, ये कहाँ है, आपका अफ्रीका में है। अजरबैजान, यूएई में है। बोलीविया, ये साउथ अमेरिका में है, याद रखिएगा। बुरुंडी, अफ्रीका में है। कजाकिस्तान सबसे बड़ा, याद रखिएगा, जो ये कजाकिस्तान है ना, ये कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड कंट्री है, लैंडलॉक्ड है ना। कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड कंट्री कहाँ पड़ता है, एशिया में पड़ता है। और देखिए मेसिडोनिया है। मालदोवा यूरोप में पड़ता है। सैन मारिनो, ये भी यूरोप में पड़ता है, ठीक है ना। और देख लीजिए इधर कहाँ से हो गया था, तो इधर देख लीजिए अंडोरा यूरोप में है। ऑस्ट्रिया, ये भी यूरोप में। भूटान, एशिया में है। बुर्किना फासो, ये अफ्रीका में है। चाड, कहाँ है, अफ्रीका में। हंगरी, यूरोप में। माली, ये अफ्रीका में। रवांडा, अफ्रीका में है। ठीक, इधर का पहले ही कर लेते हैं। उसके बाद देख लीजिए सर्बिया है, ये अफ्रीका में है। जाम्बिया, ये भी अफ्रीका में है। ताजिकिस्तान यूरोप में है। स्लोवाकिया कहाँ है, ये भी यूरोप में है। सैन मारिनो यूरोप में है। मालदोवा यूरोप में है। मैसिडोनिया, यहाँ तक बातें हो गई थी पहले ही। ठीक, तो आगे देख लीजिए कुछ और भी बचे हुए हैं, पहले इधर का देख लेंगे। इधर देखिए, उसके बाद है यह उज्बेकिस्तान एशिया में है। आर्मेनिया एशिया में है। बेलारूस यूरोप में है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन, ठीक, अफ्रीका में। इथियोपिया अफ्रीका में है। किर्गिस्तान एशिया में है। लिechtenstein यूरोप में है। दक्षिणी सूडान, ये दक्षिणी सूडान अफ्रीका में है। तुर्कमेनिस्तान, ये कहाँ है, एशिया में है, इसे याद रखिएगा। और देख लीजिए वेटिकन सिटी भी क्या है, ये सब लैंड लॉक्ड हैं। तुर्कमेनिस्तान एशिया में है। वेटिकन सिटी यूरोप में है। कोसोवो यूरोप में है। अफगानिस्तान एशिया में है। नेपाल एशिया में। मंगोलिया ये दूसरा सबसे बड़ा है, याद रखना। मंगोलिया जो है दूसरी सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है, याद रखिएगा। ठीक,
सबसे पहला बड़ा कजाकिस्तान था, दूसरा मंगोलिया है, लाओस है एशिया में है, चेक गणराज्य यूरोप में है। ठीक, ये सब क्या हैं, स्थल रुद्ध देश है, मतलब इनकी कोई सीमा जलीय सीमा से टच नहीं होती, याद रखना। ठीक, समुद्र से टच नहीं होती हैं ये सब। तो इन चारों तरफ स्थल से घिरे हैं, इसीलिए इनको बोला जा रहा है स्थल रुद्ध देश। ठीक है ना, मंगोलिया जिसमें सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा कजाकिस्तान, याद रखिएगा। लाओस एशिया में, चेक गणराज्य यूरोप में है, लग्जमबर्ग यूरोप में, स्विट्जरलैंड ये भी यूरोप में है, तजाकिस्तान एशिया में है, पेरुग्वे ये साउथ अमेरिका में है, बोत्सवाना अफ्रीका में है। याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, यहाँ देख लीजिए, अरे यार ये बार बार स्लिप कर जाता है, इधर देख लीजिए, लेसोथो अफ्रीका में है, मलावी अफ्रीका में है। ठीक, इधर देख लीजिए, नाइजर है, ठीक, नाइजर है, जिम्बाब्वे अफ्रीका में, लुआंडा अफ्रीका में है, स्वाजीलैंड अफ्रीका में, युगांडा, ये सब अफ्रीका के हैं जो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। ठीक, आगे देखिए, ऊपरी वोल्टा जो है ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है ना, तो ये हो गया लैंड लॉक्ड कंट्रियाँ। अब ये देख लीजिए भैया कि पृथ्वी के में कौन सा तत्व है, समस्त पृथ्वी और क्रस्ट के महत्वपूर्ण तत्व के बारे में देखेंगे ना। तो देखिए समस्त पृथ्वी सबसे अधिक क्या है, लोहा कितना है 35.5%, ऑक्सीजन कितना है 30%, सिलिकॉन कितना है 15%। ठीक है ना, ये मोटी मोटी बात है, बस ऐसे ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद क्या है देख लीजिए, मैग्नीशियम है 13%, निकेल है 2.4%, गंधक है 1.9%, कैल्शियम 1.1%, एल्यूमिनियम 1.1%। ठीक, उसके बाद देख लीजिए ये क्या है कि क्रस्ट पर, ये समस्त पृथ्वी पर सबसे अधिक लोहा है, याद रखिएगा। उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद क्रस्ट पर देख लीजिए तो क्रस्ट पे सबसे अधिक ऑक्सीजन है 46.8%, फिर सिलिकॉन है 27.7%, फिर एल्युमिनियम है 8.1%। ठीक है ना, सबसे क्रस्ट पे सबसे अधिक ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर लोहा है। लोहा कितना है भैया 5% है। ठीक, मैग्नीशियम कितना है 2% है, कैल्शियम 3.6% है, पोटेशियम 2.4% है, पोटेशियम 2.4% है, उसके बाद सोडियम है 2.8%, याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए पृथ्वी पर ना जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो पृथ्वी की 3 परतें होती हैं ना, जैसे अब सबसे ऊपर का क्रस्ट हो गया, उसके नीचे मेंटल हो गया, उसके बाद कोर हो गया। तो इनके बीच बीच में ना कुछ ऐसे डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है ना, वो डिसकंटिन्यूटी साइंटिस्टों के नाम पे हैं, बस वो आप याद रखिएगा। ठीक, मैंने उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है ना, ये देखिए, इसको बोलते हैं कोमो रेगुला। अगर आपको ये पता है तो तुरंत हो जाएगा। जैसे ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कोनराड डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है ना। फिर निचली क्रस्ट ऊपरी मेंटल के बीच मोहर डिसकंटिन्यूटी है, ठीक। फिर ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में रेपेटेड डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है ना। फिर देखिए निचले मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच गुटेनबर्ग विसार्ड डिसकंटिन्यूटी है। फिर ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड के बीच लेहमैन डिसकंटिन्यूटी है ना। 7 बड़ी प्लेटें होती हैं भैया, ये भी याद रखिए। अंटार्कटिका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। भारत जो है ना वो इसी प्लेट पर स्थित है, याद रखना, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट पर, ठीक। तो ये हो गया आपका, ठीक, प्लेटों के बारे में। अब देखिए कुछ ज्वालामुखी हैं, इसके बारे में देख लेते हैं, है ना। कौन सा ज्वालामुखी कहाँ है ये देख लीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में देखिए किलायू ज्वालामुखी, ये हवाई द्वीप पर है, कहाँ, यूएसए में। सिसिली द्वीप का माउंट एटना है, माउंट एटना सिसिली द्वीप इटली में है, याद रखिएगा। लेपारी द्वीप का स्ट्राम्बोली है, कहाँ है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसी को कहते हैं, याद रखिए किसको, स्ट्राम्बोली को। कहाँ है, लेपारी द्वीप। लेपारी द्वीप याद रखिए भूमध्य सागर में स्थित है, प्रकाश स्तंभ कहते हैं भूमध्य सागर का इसको, ठीक। अब देखिए कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वेडोर में। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, याद रखिएगा। फिर माउंट इरेबस कहाँ है, अंटार्कटिका में। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। हवाई द्वीप का कौन सा है, मौना लोआ है, ठीक, याद रखिएगा। आगे देख लीजिएगा भैया, ओजस डेल सालाडो अर्जेंटीना चिली की सीमा पर स्थित है। माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया में है। जावा का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, सुमेरु है, इसी को महामेरु भी कहते हैं। द ग्रेट माउंटेन इसी को कहते हैं, याद रखिएगा। द ग्रेट माउंटेन किसको, माउंट सिनाबंग को कहते हैं, याद रखिएगा। एसो जापान का है। पाब्लो ग्रेट सिटिकन और सेमी सोच नॉय ये सब अलास्का के हैं ना। फुकुटोकू ओकानोवा ये कहाँ का है, जापान का है। देखिए आप ना जब लगातार डायरी में पढ़ेंगे ना तो ये सब शब्द अपने आप प्रोनाउंसिएशन
होने लगेगा इसके। तो ये समझ लीजिए कि डायरी एक बनानी चाहिए, आपको भी अपने से भी बनानी चाहिए, ठीक है ना। कुछ डायरी सुसुप्त को ज्वालामुखी वेसुवियस इटली में है, फ्यूजियामा जापान में है, क्राकाटाओ इंडोनेशिया में है, ठीक है ना। आगे देखिए नारकोंडम द्वीप अंडमान निकोबार में है, ठीक। और देख लीजिए शांत ज्वालामुखी के बारे में बता रहे हैं भैया, को सुल्तान देवबंद ईरान में है, पोपा म्यांमार में है, किलिमंजारो केनिया, ये सब कहाँ है, तंजानिया में। ये आ भी था, याद रखिएगा पीछे में, ये किलिमंजारो, ठीक। ये किलिमंजारो कहाँ है, केनिया और तंजानिया का सीमा बनाता है किलिमंजारो। चिम्बारोजा इक्वेडोर में है, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देख लीजिए एकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रेणी में है, ठीक। अब देखिए उद्गार के आधार पर भी ज्वालामुखी होते हैं, तो उद्गार के आधार पर देखिए कौन कौन से ज्वालामुखी होते हैं, ये देखिए। एक तो होता है केंद्रीय उद्गार, केंद्रीय उद्गार में होता है हवाई तुल्य, स्टाम्बोली तुल्य, वल्केनो तुल्य, पिलियन तुल्य। पिलियन क्या है, ये सबसे अधिक विनाशकारी होता है, याद रखिएगा, सबसे अधिक विनाशकारी पिलियन तुल्य ज्वालामुखी होते हैं। और इसका देख लीजिए मार्टिनिक पश्चिमी द्वीप समूह का मार्टिनिक द्वीप का एक पीली जो ज्वालामुखी है, ठीक, ये पीली टाइप का, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है पिलियन तुल्य। और सबसे अधिक विनाशकारी यही होते हैं, सुमात्रा व जावा का क्राकाटाओ, माउंट ताल फिलीपींस का, ठीक, माउंट ताल फिलीपींस का, ये सब क्या है, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। मेयाना कहाँ है, फिलीपींस। रेनियर हुड सस्ता, ये कहाँ है, यूएसए में है, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद देख लीजिए कि आसो क्रेटर कहाँ है, जापान में। लेक टोपा इंडोनेशिया का काल्डेरा है, ये लेक टोपा, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे कि भैया यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर व एक्सेल्सियर गीजर स्थित है। ग्रांड गीजर कहाँ है, आइसलैंड में। हजारों धुआरों की घाटी किसको कहते हैं, ये देखिए द वैली ऑफ 10,000 स्मोक कहाँ है, अलास्का के कटमई पर्वत को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक। आगे देख लीजिए भैया प्लेंटी की खाड़ी में स्थित है व्हाइट द्वीप, ठीक, व्हाइट द्वीप का धुआंरा कहाँ है, न्यूजीलैंड में। प्लेंटी की खाड़ी में स्थित है व्हाइट द्वीप का धुआंरा कहाँ है भैया, न्यूजीलैंड में है, ये ध्यान रखिएगा। और कुछ ऐसे कुछ फैक्ट है भैया, 1975 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला जापान की कौन थी, जुंको ताबेई थी। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला जापान की जुंको ताबेई, ठीक। 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था 23 अक्टूबर में। ये बहुत ऐसे पुरानी घटना है, बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं, ठीक। आगे देख लीजिए भैया यहाँ पे कि वर्ष 2001 में गोल्डमैन के अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने इजाद किया था क्या, ब्रिक्स का नाम। ब्रिक्स नाम किसने दिया था, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2001 में गोल्डमैन के अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने दिया था ब्रिक्स का नाम। भारत में अंतर्राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ करता है, जिसका गठन 2 मई 1951 को किया था, यानी सीएसओ का गठन 2 मई 1951 को हुआ था, ये बात, ठीक। आगे देख लीजिए भैया कि प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1921 में अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक। तो हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया था, ठीक। यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या कि जून 1991 में नरसिंह राव सरकार के सत्ता ग्रहण करने के पश्चात अपनाई गई नई आर्थिक नीति के तहत क्या उदारीकरण का प्रारंभ कब हुआ था, 24 जुलाई 1991 को, 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण शुरू हुआ था। इसी नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था, ठीक। उस समय 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर बाकी सबको लाइसेंस मुक्त कर दिया था, ठीक, याद रखिएगा। कृषि सूची जो हुई है राज्य सूची का विषय याद रखिएगा, कृषि, ठीक। ओडीओपी आप तैयार करते रहिएगा, यही ऊपर एक बात ऐसी लिखी थी, ठीक। अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे, ठीक। भारत में चुकंदर से चीनी बनाने के प्रयास का श्रेय डॉक्टर बीसी गुप्ता को जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ है, मेजीफेमा नागालैंड में अवस्थित है। दक्षिण भारत का अन्न भंडार किसको कहते हैं, कावेरी को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक। आगे केंद्रीय जूट अनुसंधान कहाँ है, बैरकपुर में पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दुधवा सागर वाटरफॉल कहाँ है भैया, गोवा में है, कहाँ पे, कर्नाटका, गोवा कर्नाटक बॉर्डर पर है, कौन सा, दूध सागर वाटरफॉल, याद रखिए दूध सागर वाटरफॉल कहाँ है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक।
तो चलिए आज तक यहीं हो गया। अब कैसा लगा ये वाला मेरी डायरी का सीरीज कैसा लगा आप ज़रूर हमको बताइएगा। ठीक, तब तक के लिए भैया नमस्कार, जल्दी लेकर के आएंगे दूसरा।